श्रोता बंद श्रद्धामयी देवियों, आइए आज के विषय की ओर चलते हैं। सुतवित लोक ईसना तीनी, केई के मति इन कृत न मलिनी। श्री काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं कि गरुड़ जी, मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से तीन प्रकार की ऐसनाएं रहती हैं, तीन प्रकार की इच्छाएं रहती हैं। ऐसना माने होता है प्रबल इच्छा। ये इच्छाएं दूसरी इच्छाओं की तुलना में अधिक बलवती होती हैं। पहली है पुत्रैषणा, दूसरी है वित्तैषणा और तीसरी है लोकैषणा। इसके लिए वो कुछ करता नहीं है, ये स्वभावतः पूर्व जन्म से ही उसके जीवन में आता है। सो मनुष्य के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा स्वभावतः होती है। इसी प्रकार से धन को पाने की इच्छा भी स्वभावतः होती है। ये उसकी प्रकृति है, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। और तीसरा है सम्मान पाने की इच्छा। ये तीनों इच्छाएं करती क्या है? बोले कुछ नहीं, उसकी बुद्धि खराब करती है। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हमारे शास्त्रकारों ने लिखी हैं। अपनी बुद्धि को ठीक रखना है, मन को ठीक रखना है, तो इन तीन प्रकार की इच्छाओं से बचना चाहिए। देखो कितनी बढ़िया बात कही गई है। इच्छाओं से बचने के लिए कहा गया है। ये घर में नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कहा गया है। घर में संतान ना हो ऐसा नहीं कहा गया। घर में धन ना हो ऐसा भी नहीं कहा गया। लोग आपका सम्मान ना करें ऐसा भी नहीं कहा गया। इससे बचते फिरो ऐसा भी नहीं कहा गया। कोई सम्मान करे तो करे, ना करे तो ना करे। इसी को भगवत गीता में कहा गया है, मानाप मानियोस तुल्य। शांति पाने का, मन में पूर्ण आनंद बना रहे, सदा एक रस आनंद बना रहे, उस आनंद को कोई डिस्टर्ब न करने पावे। जीवन जीने का एक ऐसा तरीका बताया गया है हमारे शास्त्रों को छोड़ करके, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए ये कोई नहीं बताता। और शास्त्रों का रचनाकार कौन है? हमारे आपके पूर्वज, वे ऋषि जिनके वंश की हम संतान हैं। सबका कोई ना कोई गोत्र है, और गोत्र में जो नाम है वो किसी ऋषि का नाम है। ये ऋषियों का समाधि की अवस्था में किया गया अनुसंधान है। इसे आप आध्यात्मिक अनुसंधान कह सकते हैं। जैसे आज का वैज्ञानिक बाहर का अनुसंधान कर रहा है, वैसे ही हमारे ऋषियों ने आध्यात्मिक अनुसंधान किया है। ऋषि शब्द से ही रिसर्च शब्द बना है। रिसर्च माने अनुसंधान करना, खोज करना। और ये अनुसंधान इतना अच्छा है, इतना उपयोगी है, इतना काम का है कि इसमें हमारा एक नया पैसा खर्च नहीं होता। और उपाय बता दिया। अच्छा, अब कौन सा व्यक्ति होगा जो ये कहे कि नहीं, मुझे अपनी बुद्धि को ठीक नहीं रखना। बुद्धि ठीक नहीं रहेगी तो संकट ही संकट रहेंगे जीवन में।
मन ठीक और बुद्धि ठीक, तो मंगल ही मंगल रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। क्योंकि आनंद बाहर से नहीं आता, शांति बाहर से नहीं आती, बाहर से तो अशांति आती है। ये सब हमारे भीतर से आते हैं। अपने आप को संभालना है, किसी और को नहीं संभालना। कैसी विचित्र बात है, हम दुनिया भर को तो संभालने की गारंटी लेते हैं, अपने आप को नहीं संभाल पाते। सो पहली जो इच्छा है उसे कहते हैं पुत्रैषणा। इसके माध्यम से गोस्वामी जी महाराज ने या श्री कागभूषणी जी महाराज ने जो गंदगी है हमारे मन में आने वाली, उस पर प्रतिबंध लगाया है, उसे रोका है। भगवान ने पुत्र दिया है तो अच्छा, पुत्री दिया है तो अच्छा। मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए। हम लोग इस बात पर बहुत अच्छी तरह से विचार कर चुके हैं कि समस्त दुखों का कारण हमारे मन की इच्छा है। इसमें किसी तरह का संशय नहीं है। अब ये बताया जा रहा है कि हमारे मन में प्रबल इच्छा कौन सी रहती है। बोले 3, एक संतान की, दूसरे धन की, तीसरे सम्मान की। इसलिए इन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो क्या साहब धन नहीं होना चाहिए? नहीं, धन क्यों नहीं होना चाहिए? धन की तो आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन यह सोचने की आवश्यकता है कि मुझे कितने धन की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए, अब ये 2 बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक और तो श्रीमद् भागवत कहता है धनात् धर्मः। धन की जरूरत इसलिए है कि धन से धर्म होता है। लेकिन योग शास्त्र कहता है धन से अधर्म होता है। और भगवान शंकराचार्य भी यही कहते हैं कि अर्थमनर्थम भावे नित्यम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं रोज इस बात पर चिंतन करो कि अर्थ ही अनर्थ की जड़ है। अब ये 2 विरोधी बातें हो गई। एक और तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अर्थ अनर्थ की जड़ है, सो बिल्कुल ठीक कहते हैं। और दूसरी ओर श्रीमद् भागवत कहता है कि धनात् धर्मः, धन से धर्म होता है। सो श्रीमद् भागवत भी बिल्कुल ठीक कहता है। जिसे हम लोक धर्म कहते हैं वह धर्म से होता है, धन से होता है। अब ध्यान से थोड़ा सा दोनों को अलग अलग करिए। जिसे हम लोक धर्म कहते हैं, क्योंकि धर्म 2 प्रकार का होता है। दान देना धर्म है, मंदिर बनवाना, कुआं बावड़ी बनवाना, औषधालय बनवाना, ये लोक धर्म के उदाहरण हैं। गृहस्थों को ये काम करने चाहिए, और जब गृहस्थ ये काम करेंगे तो उन्हें धन चाहिए। गृहस्थ को धन की आवश्यकता है,
लेकिन सन्यासी को भगवान शंकराचार्य सन्यासी है, तो शंकराचार्य ठीक दूसरी बात करते हैं। सन्यासी को धन चाहिए कि नहीं चाहिए? आप कहोगे सन्यासी को आश्रम बनाने के लिए धन चाहिए, तो सन्यासी को आश्रम बनाने चाहिए। कोई सन्यासी आपके पास आवे और कहे मैं एक आश्रम बना रहा हूं और मुझे आप इतना दान कर दीजिए, तो ये धन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आश्रम बनाने का काम सन्यासी का है। तो गृहस्थ क्या करेगा? सेठ साहूकार क्या करेंगे? गृहस्थ के पास धन नहीं होगा तो गृहस्थ का पतन होगा, और सन्यासी के पास धन होगा तो सन्यासी का पतन होगा। अगर आपने किसी सन्यासी को रुपया दे दिया, धन दे दिया, तो उस पाप का भागी कौन बनेगा? उन्हें कहीं जाना है, अगर घर में आवे तो हाथ जोड़ करके स्वागत करिए उनका, प्रेम से भोजन कराइए, और कहीं जाना है बस में बैठा दीजिए, टिकट कटवा दीजिए। रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत स्पष्ट है, तभी तो भगवान शंकराचार्य सन्यासी हैं। सो शंकराचार्य कहते हैं विरक्त हैं, परम विरक्त हैं। सो शंकराचार्य कहते हैं अर्थ ही अनर्थ की जड़ है, ऐसा सदैव सोचते रहो। इन्हीं गरुड़ जी को कालभूषण जी महाराज जब ये पूछते हैं कि महाराज संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, तो वे कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संसार में सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। दरिद्रता माने खाने के लिए भोजन ना हो, रहने के लिए घर ना हो, और के लिए वस्त्र ना हो। सन्यासी को भोजन करा दीजिए, वस्त्र चाहिए हो तो वस्त्र दे दीजिए। उन्हें एक जगह तो रहना नहीं है, और अगर आश्रम बना करके रहना है तो घर में क्या कमी थी? उसी का नाम आश्रम रख लेते। सन्यासी के लिए एक जगह रहने की व्यवस्था नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड में यही लिखा है, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। कलयुग का वर्णन करते हुए मैं नहीं कहता, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कलयुग का की विडंबना तो देखो। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। ये मजाक है, ये खेल है कलयुग का, कि तपस्वी धनवान है और गृहस्थ दरिद्र है। सो धन की आवश्यकता है, लेकिन कितनी? जितने में अपना काम चल जाए। किसी के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर ज्यादा है तो क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि जिसके पास जितना अधिक धन होता है उसके पास पाप भी उतना ही अधिक होता है।
अगर उस धन को धर्म में लगाया गया तब तो ठीक, क्योंकि धन की, लक्ष्मी की केवल एक ही गति है, एक ही स्थिति है, दूसरी कोई स्थिति नहीं है। लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाया जाए, क्योंकि लक्ष्मी महान पतिव्रता है, बिना नारायण के वे रह नहीं सकती, और अगर रह गई तो सर्वनाश करके लौटती हैं। रावण राम जी को नहीं चाहता, सीता जी को चाहता है। राम माने नारायण और सीता माने लक्ष्मी। लक्ष्मी तो चाहता है, उस लक्ष्मी को नारायण से अलग कर देता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि वंश के साथ उसका विनाश हो जाता है। अशोक जी बात कर लीजिए, इसे ऑफ करके बात कर लीजिए, अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, फिर बात कर लीजिए। आदरणीय अशोक साहू जी, सुसुतवित लोक ईसनातीनी, और केही के मति इन कृत न मलिनी, केही के मति इन कृत न मलिनी। मनुष्य सबसे अधिक पाप किसके लिए करता है? सबसे विचार करेंगे तो पता चलेगा, सबसे अधिक पाप अपने बेटे के लिए करता है, अपनों के लिए करता है, जिनसे उसका राग होता है उसके लिए करता है। और सबसे ज्यादा राग बेटे के साथ होता है। क्यों होता है? अच्छा, बेटे के साथ ही मनुष्य का स्वाभाविक राग या आसक्ति सबसे अधिक क्यों होती है? स्वार्थ के कारण। क्योंकि उससे उसके स्वार्थ की पूर्ति होगी, बुढ़ापे में वो सहयोगी बनेगा, इसलिए। इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, तो क्या करिएगा? सुर नर मुनि सब या रीति, कि स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। सबसे अधिक प्रेम मनुष्य का अपने बेटे से ही क्यों होता है? क्योंकि भविष्य को लेकर के उसने जो ताना बाना बुना हुआ है, उसने सोच रखा है जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, तब बेटा मेरा सहायक बनेगा। इस बात की गारंटी है क्या? अच्छे से अच्छे बेटे कुछ दिन सेवा करने के बाद लोगों के सामने ये कहने में संकोच नहीं करते कि अब तो भगवान इन्हें उठा ले में तो ही अच्छा है। वे उनके लिए नहीं कहते, क्योंकि जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक उनका सुख बाधित होगा, और सुख और दुख ये तो कर्मों का फल है। मनुष्य को जो सुख मिलता है और जो दुख मिलता है वो तो कर्म का फल है। श्रीमद् भागवत में और रामचरितमानस में
एक बात कॉमन मिलती है। श्रीमद् भागवत में आत्मदेव हैं और श्री रामचरितमानस में महाराज श्री दशरथ है। दोनों के मन में इच्छा है एक बेटा हुए। देखो, यहां पढ़ाई लिखाई काम नहीं करती। किसी ने कितना पढ़ा हुआ है, वेद कितने पढ़े हुए हैं, कितना ज्ञानी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मदेव के लिए श्रीमद् भागवत में लिखा है सर्व वेद विशारदा। आत्मदेव कैसा है? सारे वेद याद हैं इसे। श्रौत स्मार्तेषु निष्णातः। श्रौत माने श्रुतियों में जो कर्म बताए गए हैं, स्मृतियों में जो कर्म बताए गए हैं, उनका पंडित है। सर्व वेद विशारदा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सब पढ़े हुए हैं। लेकिन आत्मदेव को दुख क्या है? घर में सब कुछ है, एक बेटा नहीं है। इतने बड़े विद्वान के दिमाग में भी ये बात नहीं आती। अगर बेटा होता तो क्या होता? तो क्या होता? है तो ठीक है, भगवान की कृपा है, तो भगवान से झगड़ा करेंगे क्या? अपने भाग्य से हम झगड़ा कर सकते हैं क्या? जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, उन कर्मों को बदलने का कोई रास्ता है क्या? हाँ है, अगर है तो केवल एक है, वो है ज्ञान। लेकिन जिसकी बुद्धि इन ऐसनाओं में फंस गई, उसकी बुद्धि में विवेक जागृत नहीं होता। ये बेचारा आत्मदेव तो घर छोड़ देता है और घर छोड़ करके जंगल में जाकर के आत्महत्या करने का विचार करता है। कारण घर में बेटा नहीं है। एक सन्यासी मिला, सन्यासी ने बहुत समझाया, नहीं समझ में आया। उस सन्यासी के सामने ही आत्मदेव कहता है, अगर आपने मुझे बेटा नहीं दिया और मेरे यहां बेटा नहीं हुआ, मैं आपके सामने यहीं प्राण छोड़ दूं। नोचेत तेजाम महम्यहम प्राणान तदग्रे शोक मूर्छिता। आप कोई व्यवस्था करो। सन्यासी ने देखा और ललाट की रेखाओं को पढ़ करके उसने कहा कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा। भैया 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है। तो जबरदस्ती करता है। संतों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने उपाय कर दिया और महाराज श्री दशरथ एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, तो गुरु गए गयो तुरत मही पाला, चरण लागे करे बिनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया दशरथ जी को, लेकिन जब दशरथ जी नहीं माने तो वशिष्ठ जी ने आश्वासन दिया, होगा। पुत्र की इच्छा, देखिए ये महाराज श्री दशरथ क्या है, थोड़ा सा और पीछे चलते
पूर्व जन्म में महाराज मनु हैं। मनु के रूप में भी महाराज श्री दशरथ के मन में वैराग्य नहीं था और नहीं हुआ। होए न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु होय न विषय विराग। विषयों से वैराग्य नहीं होता महाराज मनु को। वन में जाकर के तपस्या करते हैं, हजारों वर्ष की तपस्या करने के बाद भी शरीर तो अस्थि पंजर हो गया, सूख गया। इतनी कठोर तपस्या किया, इतनी तपस्या किया कि भगवान को प्रकट होना पड़ा। और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से क्या मांगते हैं? वही जो मन में भरा हुआ है। वैराग्य तब नहीं था, वैराग्य अब भी नहीं है। इसलिए जब भगवान सामने आए, चाहिए बेटा, भगवान से भी बेटे की मांग कर बैठे। अब भगवान है इतने सुंदर कि उन्हें देखने के बाद महाराज मनु सब कुछ भूल गए। स्वाभाविक है, अभी तो आप मेरे सामने खड़े हो और थोड़ी देर बाद आप आंखों से ओझल हो जाओगे। उन्हें देखने के बाद कौन संसारी जीव है जो उन्हें छोड़ सके? मैं नहीं चाहता कि आप मेरी आंखों से ओझल हो। ठीक है, चाहो तुम ही समान सुत। भगवान ने कहा ठीक है, अब आप सरिस खोजो कहां जाई, साफ साफ कह दिया। अपने जैसा, मेरे जैसा कोई दूसरा तो है नहीं, मैं तो अकेला। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मैं अकेला हूं, तो अपने जैसा कहां से लाऊंगा? ठीक है, नृप तो तने ओब में आई। यहां तक तो ठीक था। इसके आगे की बात आपको समझ में आती है क्या? माता कौशल्या विवेक मांगती हैं। जे निज भगत नाथ तो अहाही। महारानी शत्रुपा ने कहा, जे निज भगत नाथ तो अहाही और जो सुख चाहि जो गति लाहि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। इसके आगे माता शत्रुपा क्या मानती हैं? बोले सोई विवेक। महाराज ऐसी कृपा करना कि मेरे को विवेक बना रहे। इसलिए राम जी कौशल्या मैया के सामने अपना रूप प्रकट करते हैं। एक बार नहीं, बार बार। लेकिन दशरथ जी के सामने कभी नहीं। अब जब दशरथ जी ने देखा कि ये तो विवेक मांग रही हैं, दशरथ जी ने कहा महाराज एक कृपा करना, मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। ये जो विवेक है इसकी मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बंद चरण मनु कहियो बहोरी। अपने पूर्व जन्म में महाराज दशरथ भगवान से मांगते हैं कि अवर एक बिनती प्रभु मोरी सुत विषय तव पदरति हो। महाराज चरणों में प्रेम इन्होंने मांगा, मैं भी मांगता हूं, मेरा भी आपके चरणों में प्रेम हो। लेकिन साथ ही साथ वह जो प्रेम है वह ऐसा होवे जैसे पिता का पुत्र के प्रति होता है। मैं आपको कभी भगवान न मानूं, मैं आपको भगवान के रूप में नहीं देखना चाहता, पुत्र के रूप में ही देखना चाहता हूं।
सुत विषयक, जैसे एक पिता का अपने पुत्र से प्रेम होता है, वैसा ही मेरा आपसे प्रेम हो। तब पधरती हो, भगवान ने ध्यान से देखा महाराज मनु की ओर और मुस्कुराए, मानो पूछ रहे हो कि क्या महाराज आप ठीक मांग रहे हो? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सामने खड़ा हूं, जो चाहो सो मांग लो। मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। यहाँ कोई कमी नहीं है, आप जो मांगना चाहें सो मांग लीजिए, संकोच मत करिए। महाराज मनु ने कहा बिल्कुल सोच समझ के मांग रहा हूं महाराज। वह संसार के लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि ये तो मूर्ख है। फिर बोले फिर भी मुझे वही चाहिए जो मैंने मांगा। सुत विषयक तव पदरती हो, अमोही बड़ मूढ़ कहे किनको। कोई मुझे कितना भी बड़ा मूर्ख क्यों ना कहे, मेरा प्रेम आपके प्रति ऐसा होवे जैसे पिता का पुत्र के प्रति होता है। ये क्या है? यही वह भाव है जिसे गोस्वामी जी इस पंक्ति के द्वारा बताना चाहते हैं। ये पुत्रेषणा मनुष्य की बुद्धि का हनन करती है। उत्तरेषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा तीनों की आवश्यकता है, लेकिन मर्यादा है और सीमा है। तीनों की सीमा है। धन कितना होना चाहिए? जितने में काम चल जाए। इसलिए ये नहीं कहा गया कि इतना चाहिए कि इतना चाहिए कि इतना चाहिए। ये बात ठीक वैसी ही है जैसे किसी से पूछा जाए आपको भोजन कितना चाहिए, जितने में पेट भर जाए। यही तो कहे, भोजन करने वाला व्यक्ति यही तो कहेगा। किसी का 2 रोटी से पेट भर जाएगा, ठीक है, 2 रोटी से काम चल जाएगा। किसी को थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए, लेकिन इसकी एक मर्यादा है, इसकी एक सीमा है। उस सीमा का अतिक्रमण किया नहीं। ज्यादा संग्रह तो पशु पक्षी भी नहीं करते। योग शास्त्र में एक शब्द है अपरिग्रह। अपरिग्रह शब्द का अर्थ होता है जितने की नितांत आवश्यकता है, अनिवार्य आवश्यकता है। हमारी 2 प्रकार की आवश्यकताएं हैं। एक होती है शरीर की, दूसरी होती है मन की। जितने से शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, मन की बोले नहीं। मन की आवश्यकताओं की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। इसकी एक मर्यादा है, इसकी एक सीमा है। इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। सुतवित लोक इस नातीनी। व्यक्ति के यहां जब पुत्र हो जाता है और धन हो जाता है तो उसके मन में तीसरी इच्छा पैदा होती है, जिसे लोकैषणा कहते हैं। लोकैषणा माने मान बढ़ाई, सम्मान पाने की इच्छा। इसके लिए भगवान शंकराचार्य का एक कथन बड़े काम का है कि जो आत्म कल्याणकामी व्यक्ति है उसे प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, सुअर की विष्ठा की तरह छोड़ देना चाहिए। गौरवम क्षुद्र रौरवम अतिमानम सुरापानम। अगर कहीं ज्यादा सम्मान मिलने लगे
तो इस बात को सोच लेना चाहिए कि ये एक ऐसी शराब पिलाई जा रही है जो एक बार पीने के बाद फिर कभी उतरती नहीं है। ये तीनों मिलकर के हमारी बुद्धि को खराब करते हैं। इसलिए इन तीनों की ओर खूब ध्यान देना चाहिए और इनका ठीक से चिंतन कर लेना चाहिए। भगवान से बार बार प्रार्थना करना चाहिए, महाराज मेरी बुद्धि को ठीक रखना और मेरी बुद्धि को इन स्थानों पर मत फंसा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।